हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब स्टूडेंट जो है मज़े में होंगे। आज की जो वीडियो है वो है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। हमने जो लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था रिलेशंस ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। इस वीडियो का हमने एक फर्स्ट पार्ट जो कवर कर लिया है। आज हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। सेकंड पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है मुझे एक सवाल पूछा है कि सर हमारे पास तो न्यू बुक्स जो आई हैं केमिस्ट्री के वो बुक्स तो नहीं है, तो हम स्टडी कैसे करें? तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने जो है ऑलरेडी ये जो बुक्स हैं, जो नई बुक आई हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इनकी पीडीएफ फाइल ऑलरेडी जारी कर दी है। तो आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी और फिलहाल आपको सॉफ्ट कॉपी में ही उसको स्टडी करनी पड़ेगी। और जिसको हार्ड कॉपी में चाहिए तो आप लोग उसकी जो टॉपिक फिलहाल चल रहा है, एक बुक जो है केमिस्ट्री की 300-350 पेजेस की बुक है, तो फिलहाल उतनी बुक का जो प्रिंट निकालना जो है पॉसिबल नहीं है। निकालना है तो निकाल सकते हैं, बट फिलहाल जो टॉपिक हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि मैं फिलहाल जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, फिलहाल आप लोग उस चैप्टर के ही उतने प्रिंट्स ले लिए, जो भी 15-20 पेजेस होंगे उतने ले लीजिए और उसके साथ साथ उसको स्टडी करते रहिए, क्योंकि हार्ड कॉपी में बुक जो है अपने पास होना ज़रूरी है। बुक्स होंगे तभी आपको पढ़ने का और मज़ा आएगा। और बुक्स आप उतने चैप्टर के बुक की जो प्रिंट ले सकते हैं और आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं तो जो वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ये तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है कि मुझे जो लगता है आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बट आपके लिए कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपका कितना बेसिक नॉलेज परफेक्ट है, ये तो आप ही बेहतर जानते हैं। इसके लिए आपको बुक्स तो पढ़नी पड़ेगी। और जब आप कोई बुक लेकर पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे कि आपने केमिस्ट्री की 12th की बुक ले ली और पढ़ने बैठ गए, तो आपको लगेगा कि आपने हाईलाइटर हाथ में ले लिया और आप शुरू करेंगे पढ़ना, तो आपको लगेगा ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अरे वो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस तरह आप लोग हाईलाइटर से पूरी बुक को लाल कर देंगे, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक बुक जो है। तो इस तरह आपको लगेगा फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ने बैठोगे तब, मगर जब आप सेकंड टाइम, थर्ड टाइम उस बुक को बार बार पढ़ने लगोगे तो आपको लगेगा अरे ये पॉइंट तो एकदम चिरकुट पॉइंट था, मैंने खामखा इसको इतना वेटेज दिया था। तो आपको जो है रीडिंग स्किल जो है, जब आप सेकंड टाइम, थर्ड टाइम पढ़ोगे बुक को, तब आपको समझेगा। इसके लिए आपको बार बार पढ़ना ही होगा और उसके बाद सच में जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप उसको फोकस करने लगेंगे। तो इसके लिए आपको रीडिंग स्किल जो है आपकी वो इन्हांस करनी पड़ेगी। आपको बुक्स को जो है बार बार पढ़ना पड़ेगा, आपका बेसिक नॉलेज उसके ऊपर से क्या है परफेक्ट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया बुक्स के बारे में। तो आप जो चैप्टर चल रहा है उसकी प्रिंट आउट ले लीजिए और उसको जो है पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिलहाल जो है आपको बुक्स जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी और कुछ दिनों के लिए, तो फिलहाल हम ऐसे कर सकते हैं। या फिर जो है सॉफ्ट कॉपी में आपको पढ़ना है तो आप उस पर भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ फाइल जो है 12th की केमिस्ट्री की बुक की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं जिन लोगों के पास नहीं है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमने जो है लास्ट जो पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर हमने जो है बहुत से पॉइंट्स कवर किए थे। चैप्टर का जो है हमने क्या क्या कवर किया था वो बता देता हूँ। हम जो है उसका ऑकरेंस कवर किया था एलिमेंट्स का, जो कि ऑक्सीजन फैमिली है, हाइड्रोजन फैमिली है और जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, इनके जो पॉइंट्स कवर किए थे वो बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट देखा था हमने ऑकरेंस, उसके बाद हमने उसका कवर किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन तो पहले ही देखा था, और उसके बाद हमने कवर किया था उसका जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ जो है, जैसे कि एटॉमिक रेडियस, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसे हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ चेक किए थे और उसका अगला पार्ट जो है हम आज कवर करेंगे। तो जिन लोगों ने जो है पार्ट फर्स्ट अभी तक नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे उस वीडियो की लिंक है, लेफ्ट साइड में एक आई बटन होता है, ओके, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर किसी मूवी की और किसी चैप्टर की अगर स्टार्टिंग ही मिस हो गई हो तो आगे उस मूवी में या चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आता है। किसी मूवी में अगर हीरो का जो है बचपन ही अगर मिस हो गया हो, कहाँ से आया है, कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी स्टोरी क्या है, अगर वही नहीं पता तो आगे मूवी में अगर कुछ भी चल रहा होगा तो हम बस क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसी तरह चैप्टर में अगर हमने स्टार्टिंग ही मिस कर दी गई हो कि अगले चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, इसके अंदर क्यों दिया गया है, इसके बारे में क्या दिया गया है, हमने आगे पढ़ना क्या क्या है, जब उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू भी पता नहीं है, जो कि हम पहले लेक्चर में बता देते हैं स्टूडेंट्स को कि हमें इस चैप्टर में ये सब करना है, ये चैप्टर इस वजह से है, इन टॉपिक के ऊपर है, तो अगर वही नहीं पता है तो आगे चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, जल्दी से जाकर पार्ट फर्स्ट देखिए और पार्ट सेकंड के लिए वापस आइए। तो चलिए आज हम पार्ट सेकंड शुरू करते हैं, अगले पॉइंट्स कवर करते हैं। आज की वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो एंड तक बने रहिएगा। मैं बीच बीच में आपको जो है एक एक पॉइंट समझाने के लिए बोर्ड पर आता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ अरबाज मुर्मे और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री इज लाइफ। तो चलिए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस एलिमेंट। तो
सबसे पहले देखते हैं ग्रुप 16 की जो है ऑक्सीजन फैमिली जो है उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन से हैं वो हम पहले कवर करते हैं। तो ऑक्सीजन फैमिली, इन द ऑक्सीजन फैमिली द ऑक्सीजन एलिमेंट इज इन द गैसियस फॉर्म। उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है हम वो देख रहे हैं। तो ऑक्सीजन जो है गैस फॉर्म में मिलेगा और बाकी के ऑल जो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन को छोड़ के, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, पोलोरियम, ये सब क्या है, सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर। RT मीन्स रूम टेम्परेचर। तो RT मतलब रूम टेम्परेचर को अगर हम बाकी ऑल एलिमेंट्स देखेंगे तो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, मगर ऑक्सीजन जो है गैस फॉर्म में मिलेगा। आगे चलते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन और सल्फर जो है ये दो एलिमेंट्स फ्रॉम द ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन और सल्फर ये दो एलिमेंट क्या है, नॉन मेटल्स हैं। सेलेरियम और टेलरियम ये दो एलिमेंट्स क्या है, मेटलॉइड्स हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे तो पोलोनियम, पोलोनियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हमने ऑलरेडी देखा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं, ओके, एक एनर्जी इमिट करते हैं कुछ एलिमेंट्स। उसके बाद क्या होता है, एक एलिमेंट जो निकलेंगे उसको क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव। ओके, डीके प्रोडक्ट्स होते हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और उनका जो हाफ लाइफ पीरियड है पोलोनियम का वो कितना है, 13.8 डेज। ओके, अब हम देखा था हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। हाफ लाइफ पीरियड मीन्स अगर किसी एलिमेंट्स का जो है उसका जो प्रोपोर्शन है, उसका जो है उसका हाफ होने तक कितना टाइम लगेगा, उसको हम बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड। वो है 13.8 डेज पोलोनियम का। उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली के अंदर एक और एक प्रॉपर्टी है, वो कौन सी है, एलोट्रोपी। तो एलोट्रोपी मीन्स, एलोट्रोपी is the property in which solid exists in the different crystalline forms with the different physical and chemical properties. Okay, जो कि एक सॉलिड है अगर वो किसी डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, अलग अलग है। तो वैसे इसको क्या बोलेंगे, एलोट्रोपी। ऑक्सीजन जो है एलोट्रोपी शो करता है। ऑक्सीजन का O2 एंड O3 ये दो क्या है, उसके एलोट्रोप्स है। सल्फर के भी दो एलोट्रोप्स है, वो आगे अपने सिलेबस में आने ही वाला है। सल्फर के दो एलोट्रोप्स है, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, ये दो उसके क्या है, एलोट्रोप्स है। ओके, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। ओके, किसी सॉलिड के सल्फर के होंगे मगर क्या होंगे, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म होंगे और वो क्या करेंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे, उसको बोलेंगे एलोट्रोप्स। तो आगे सिलेबस में एलोट्रोपी अपने को आने ही वाली है। ओके, आगे चलते हैं। हेलोजन फैमिली के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेक करते हैं। हाइड्रोजन फैमिली में से फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, ये दो एलिमेंट्स जो है वो गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। बाकी ब्रोमीन जो है लिक्विड फॉर्म में है और आयोडीन जो है सॉलिड फॉर्म में है एट रूम टेम्परेचर। ओके, उसके कलर्स के बारे में भी आपकी बुक में दिया गया है। F2 मीन्स फ्लोरीन। ओके, मॉलिक्यूल जो है F2 वो दिखेगा हमको येलो कलर में। Cl2 मॉलिक्यूल एक ग्रीनिश येलो कलर है उसका। ब्रोमीन Br2 का जो है रेड कलर है और आयोडीन का जो है वायलेट कलर है। इसके कलर्स भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो सिलेबस कलर्स भी याद रखिए। आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अगर ये जो एलिमेंट्स है हेलोजन फैमिली के अगर बॉन्ड फॉर्म करेंगे जैसे कि Cl Br F फ्लोरीन और आयोडीन, इनका जो बॉन्ड है अगर ये बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है तो कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसको हम बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मीन्स ब्रेक करना, एसोसिएशन बॉन्ड फॉर्म करना, डिसोसिएशन मीन्स बॉन्ड को ब्रेक करना। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी लगेगी, जो एनर्जी लगेगी, उसकी जो ऑर्डर है वो दिखाई गई है। तो सबसे ज़्यादा अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसी को लगेगी तो वो है Cl। ओके, उससे कम लगेगी ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक करने को, उससे कम फ्लोरीन को, उससे कम आयोडीन को। अब आप बोलोगे फ्लोरीन की जो है एटॉमिक साइज सबसे छोटी है। ओके, उसके जो फ्लोरीन की जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट है, तो एनर्जी उसको ज़्यादा लगनी चाहिए बॉन्ड ब्रेक करने को, फ्लोरीन बॉन्ड ब्रेक करने को। बट यहाँ पर तो चेंजेस है। ओके, तो ये क्यों है मैं आपको ये बताता हूँ। अगर फ्लोरीन जो है, आप सपोज ये एक फ्लोरीन और दूसरा फ्लोरीन है। ओके, इनके जो लोन पेयर्स हैं, एटॉमिक साइज ऑब्वियसली फ्लोरीन की साइज़ क्या है, छोटी है। दोनों भी फ्लोरीन की साइज़ क्या होगी, एकदम छोटी साइज़ है फ्लोरीन की। ओके, इनका जो बॉन्ड है, अब इनके जो लोन पेयर्स हैं वो भी हैं साथ में इनके। ओके, अब इनकी साइज़ अगर छोटी है तो ये लोन पेयर्स क्या करेंगे, आपस में रिपल्शन करेंगे। लोन पेयर इज द हाईएस्ट रिपल्शन। ओके, इनके आपस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। अब जो नज़दीक साइज़ छोटी है, रिपल्शन होगा तो क्या होगा, ये दूर जाएंगे एक दूसरे से। हम देखें अगर दो मैग्नेट के अगर सेम पोल्स हम नज़दीक लाते हैं तो क्या रिपल्शन करते हैं, दूर जाते हैं। उसी तरह लोन पेयर अगर नज़दीक आएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा और इनका जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा। अगर ये एक दूसरे से बहुत दूर जा रहे हैं तो बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। और हमें पता है वीक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी बहुत कम लगेगी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है तो एनर्जी ज़्यादा लगती है, वीक बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है तो एनर्जी थोड़ी सी लगती है। तो ये तो हो गया मसला हल इसका। फ्लोरीन के जो है लोन पेयर की वजह से जो है इनका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, बॉन्ड वीक हो जाता है, एनर्जी क्या है, थोड़ी सी लगती है, इसलिए वो सबसे पीछे है इधर। और वही अगर हम देखें क्लोरीन का,
अब एटॉमिक साइज जो है फ्लोरीन से आगे नीचे क्या है बढ़ती जाती है। क्लोरीन की साइज फ्लोरीन से थोड़ी ज़्यादा है, साइज बड़ी होने की वजह से इनका जो डिस्टेंस होगा लोन पेयर का वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा ऑलरेडी, उनके अंदर रिपल्सन कम होगा, साइज ज़्यादा है रिपल्सन कम है, इसलिए उनकी जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या है, ज़्यादा ही लगेगी, इसलिए हाईएस्ट एनर्जी किसको लगेगी, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। तो ये तो हो गया बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑर्डर। ऑर्डर को याद रखिए, एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, एग्जाम में इसके ऊपर एमसीक्यू आते हैं, इसको मत भूलिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये तो हो गया एंथैल्पी की ऑर्डर, और ये हो गया दो ग्रुप, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली। जो 18 ग्रुप एलिमेंट्स है वो क्या है, मोनोएटॉमिक फॉर्म में मिलेंगे अपने को, ओके, उनको नोबल गैस भी कहा जाता है, मोनोएटॉमिक फॉर्म में अपने को अवेलेबल होंगे, और वो जो है इनर्ट बिहेव करेंगे, दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट जल्दी करते नहीं है वो, ओके, उनका जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है। तो ये तो होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट्स। आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। नाउ एज यू सी दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जो कि हमने अभी देखा है ग्रुप 16 की भी, ग्रुप 17 की भी और ग्रुप 18 की भी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारा जो अगला पॉइंट है the next point is anomalous behavior. Now what is mean by this word anomalous? Anomalous mean the different behavior, okay. अब जो भी ग्रुप है, जैसे कि अभी तीनों भी हमारे जो ग्रुप हैं, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली और जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, तो इनका जो पहला एलिमेंट है हर ग्रुप का, वो एलिमेंट क्या करेगा, एक एनामलस बिहेवियर दिखाएगा अपने बाकी के ग्रुप मेंबर जो है एलिमेंट उनसे। एनामलस मीन सिंपल डिफरेंट बिहेवियर, ठीक है। जो पहला एलिमेंट है वो क्या करेगा, अपने बाकी के फैमिली मेंबर से क्या करेगा, थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करेगा, अपने प्रॉपर्टीज थोड़े से डिफरेंट दिखाएगा, उसी को क्या नाम दिया गया है, एनामलस बिहेवियर। तो वन बाय वन देखेंगे। जो पहले हमारे ऑक्सीजन फैमिली है उसमें ऑक्सीजन शोज द फॉलोइंग एनामलस प्रॉपर्टीज कंपेयर टू द अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 16। जो ग्रुप 16 के अदर्स मेंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करेगा। तो उसकी पहली प्रॉपर्टी है एटोमिसिटी। ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल as O2 while others are polyatomic molecules, for example P4 acid. Now we know that diatomic, di means two atom, oxygen only forms diatomic molecules like this O2, okay, while other polyatomic molecules are P4 और acid। जैसे कि उसको ऑक्सीजन का फैमिली मेंबर सल्फर वगैरह है वो क्या करेंगे, पॉली एटम्स मिनी एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करके क्या करेंगे, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकते हैं, बट ऑक्सीजन ओनली फॉर्म्स डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक O2, ओके। तो ये हो गया उसका एनामलस बिहेवियर। सेकंड इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। Now this magnetic property, oxygen is a paramagnetic substance. Now the paramagnetic, what is mean by this paramagnetic word? Paramagnetic are the strongly attracted by the magnet having a lots of unpaired electron in its electronic configuration। अगर हम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे फिर किसी भी एलिमेंट का जो कि पैरामैग्नेटिक है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो उसके अंदर हमें क्या दिखेगा, उसके पास लॉट्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो क्या करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। वाइल अदर आर डायमैग्नेटिक। Now the diamagnetic means which are weakly attracted by the magnet, और उनके अंदर क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ओके, लैक ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सो दे आर diamagnetic and they are least or weakly attracted by the magnet। So oxygen is a paramagnetic which is strongly attracted by the magnet, but while others are diamagnetic। ये होगा क्या हो गया, एक डिफरेंट बिहेवियर हो गया, ऑक्सीजन हैविंग एनामलस बिहेवियर इन द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडेशन स्टेट। Oxygen shows -2, -1 and +2 oxidation state, while other elements show -2, +2, +4, +6 oxidation state। जो कि ऑक्सीजन जो है -2, -1 दिखाएगा, +2 दिखाएगा, मगर बाकी के जो है -2, +2, 4, 6 ये सब क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, ओके। अब ये जो है ऑक्सीजन +4, +6 क्यों नहीं दिखा सकता, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, जब उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p सब शेल में है, ठीक है, उसके पास d ऑर्बिटल जो है एब्सेंट है, ओके। ऑक्सीजन कैन नॉट शो एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, वो अगर -2, +2 के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा नहीं सकता, क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द वैकेंट d ऑर्बिटल। उसके पास जो है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम देखेंगे तो उसके पास d है ही नहीं, ओनली s और p, ओके, 1s2, 2s2, 2p, 4, बस इतना ही उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसलिए उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए वो क्या करेगा, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज एब्सेंट, ओके, वो उसके आगे के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा नहीं सकता। सो दिस इज द एनामलस बिहेवियर, दिस इज डिफरेंट बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हिज अदर फैमिली मेंबर्स, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है नेचर ऑफ हाइड्राइड। नाउ हाइड्राइड मीन्स हाइड्रोजन, ओके,
उसके जो हाइड्राइड्स, व्हेन द एनी एलिमेंट फॉर्म बॉन्ड विद द हाइड्रोजन दे आर कॉल्ड एज हाइड्राइड्स। तो जो हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म करेगा हाइड्रोजन के साथ, ओके, तो द हाइड्राइड्स ऑफ द ऑक्सीजन मीन्स H2O इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वो रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। वाइल हाइड्राइड्स ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर गैसियस। हाइड्राइड जो है अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप एक्सेप्ट ऑक्सीजन आर गैसियस इन स्टेट, ओनली ऑक्सीजन हाइड्राइड्स आर लिक्विड इन स्टेट। ये क्या होगा, डिफरेंट बिहेवियर हो गया। ओके, उसके बाद कॉमन वैलेंसी ऑफ द ऑक्सीजन इज +2। यू नो दैट वैलेंसी मीन्स द इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी क्या है जो ऐड करके लेने की ऑक्सीजन कितनी है, 2 है। इन रेयर केस इट इज़ 4। वो इन रेयर केस में क्या करें, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करके स्टेबल हो सकता है। इन रेयर केस इट इज़ 4, वो 4 बॉन्ड भी तैयार कर सकता है। बट फॉर द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप 16 द वैलेंसी कैन एक्सीड 4। बाकी के जो मेंबर है 16 ग्रुप के, वो क्या करेंगे, उनकी वैलेंसी जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन कैपेसिटी क्या है, 4 से ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास d ऑर्बिटल है, इसलिए वो 4 से भी ज़्यादा बॉन्ड तैयार कर सकते हैं। बट कॉमन वैलेंसी ऑक्सीजन इज 2, जस्ट 2। तो सिर्फ 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा और अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, p सबशेल को 6 कर देगा और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेगा 0 ग्रुप एलिमेंट के साथ और स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये होगा उसका एक अनएमएलएस बिहेवियर। ओके, अब ये जो अनएमएलएस बिहेवियर है, डिफरेंट बिहेवियर ऑक्सीजन का, ये क्यों है, उसके कुछ रीजंस हैं। तो रीज़न क्या क्या है, देखो, फर्स्ट रीज़न इज द स्मॉल एटॉमिक साइज, उसकी साइज़ छोटी है, पहला रीज़न। इसकी वजह से वो क्या कर रहा है, दूसरों से डिफरेंस है, क्योंकि उसकी साइज़, उसके ग्रुप में जितने मेंबर है उनसे सबसे छोटी साइज़ है, इसलिए वो एक डिफरेंस हो गया। देन इट इज़ हैविंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा है उसकी फैमिली मेम्बर्स में से। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, जो पहले पार्ट में हमने देखा था, ऑक्सीजन इज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अदर देन आफ्टर द फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा तो फ्लोरीन है, मगर फ्लोरीन के बाद अगर कोई हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रख सकता है तो वो कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो उसके फैमिली मेंबर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, वो एक रीज़न है। और थर्ड रीज़न है एब्सेंस ऑफ इनर डी ऑर्बिटल। ऑक्सीजन के पास इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए वो क्या करेगा, सबसे अलग बिहेवियर है उसका, थोड़ा सबसे डिफरेंट है, हट के है। तो ये होगा उसके प्रॉपर्टीज़। और क्यों है वो भी मैंने बताया आपको, 3 रीज़न है उसके, हैविंग स्मॉल एटॉमिक साइज, देन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एब्सेंस ऑफ इनर डी ऑर्बिटल। इसकी वजह से वो एनएमएलएस यानी कि डिफरेंट बिहेव करता है अपने बाकी के फैमिली मेम्बर्स के। ओके, नाउ द और अगली फैमिली चलते हैं, हेलोजन फैमिली। उसमें एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। अब फ्लोरीन अपने फैमिली मेम्बर से एनएमएलएस बिहेवियर करता है, क्योंकि सेम पॉइंट, उसकी भी एटॉमिक साइज छोटी है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी सबसे ज़्यादा है, वो तो सबका बाप है। थर्ड पॉइंट, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल। फ्लोरीन के अंदर भी डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, इसलिए वो भी। और फोर्थ पॉइंट है लो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। हमने देखा था प्रीवियस पॉइंट में, देखा हमने फ्लोरीन फ्लोरीन की जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, उसका बॉन्ड ब्रेक करने की एंथैल्पी क्या है, कम है, क्योंकि उसके जो लोन पेयर्स होते हैं फ्लोरीन एटम्स के, 2 अगर फ्लोरीन बॉन्ड फॉर्म करेंगे ऐसा फ्लोरीन फ्लोरीन, तो मैंने बताया था आपको इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा इसके ऊपर होते हैं, साइज छोटी रहने की वजह से क्या करेंगे, लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए उनका बॉन्ड जो है वीक हो जाता है और उसको एंथैल्पी बहुत कम लगेगी। फिर जहाँ पर बॉन्ड वीक है, सॉरी जहाँ पर जो है बॉन्ड अगर वीक होगा तो उसका एंथैल्पी बहुत कम लगेगी ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो उसकी लो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वजह से भी क्या करेगा, वो थोड़ा सा एनएमएलएस बिहेवियर शो करता है। अब ये फ्लोरीन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एनएमएलएस प्रॉपर्टी, वो कौन से हैं, वो 1 बाय 1 देखेंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑल हायर फॉर फ्लोरीन। फ्लोरीन के लिए सबसे ज़्यादा हैं ये सब प्रॉपर्टीज़ दैन द एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स शोन बाय द अदर हेलोजन। जो बाकी के हेलोजन्स हैं उनसे क्या करेंगे, इनके सब प्रॉपर्टी क्या है फ्लोरीन के, थोड़ा सा जितने एक्सपेक्ट होने चाहिए उससे ज़्यादा हाइयर है। ठीक है, सेकंड आयोनिक एंड कोवैलेंट रेडिया, जो फ्लोरीन की आयोनिक और कोवैलेंट रेडिया है, उसके साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर क्वाइट लोअर दैन द एक्सपेक्टेड। जितनी उसकी साइज़, जितना उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था, उससे क्या है, थोड़ा सा कम है, ये भी उसका एक डिफरेंट बिहेवियर है। थर्ड पॉइंट, most of the reactions of fluorine and are the exothermic. Now the word exothermic means the reaction in which the heat is evolve। वहाँ से क्या हो रही है, अगर कोई रिएक्शन हो रही है, अगर उसमें से हीट बाहर निकल रही है तो उसको बोलेंगे एक्सो मीन्स आउट, थर्मिक एनर्जी। ओके, सो एक्सोथर्मिक, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फ्लूइड आर एक्सोथर्मिक। उसकी एनर्जी क्या होती है, रिएक्शन के बाहर निकलती है, ड्यू टू द शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इट विथ अदर एलिमेंट। फ्लोरीन क्या करता है, जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, दैट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड द शॉर्ट बॉन्ड फॉर्म्ड, उनका जो डिस्टेंस कम होता है बॉन्ड के अंदर, उसकी वजह से क्या होती है, एनर्जी क्या है, बाहर इमिट होती है, बाहर वो इवॉल्व करता है। तो उसकी रिएक्शन कौन से, मोस्टली दे आर
एक्सोथर्मिक। तो ये हो गया उसका एक एनामेलस बिहेवियर। आगे चलते हैं, जो चौथा पॉइंट है वो है फोर्थ वन, इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड। नाउ व्हाट इज मीन बाय दिस वर्ड ऑक्सो एसिड? Okay, simply it is oxo acids are also called as oxy acids and also called as ternary acid। ये सब उसके नाम है, you should write down। okay, I hope आपने पेन और पेपर साथ में रखा है, आप मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं। okay, I will repeat, oxo acids are also called as oxy acid as well as it is also called as ternary acid। okay, now I will tell the definition of this oxo acid। okay, it is nothing but acid, it is an acid that contain oxygen, हाइड्रोजन एंड एटलीस्ट वन अदर एलिमेंट। ऑक्सो एसिड क्या है? एक ऐसा एसिड है जिसके अंदर क्या क्या होगा, एक तो ऑक्सीजन होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन भी होगा, और उसके साथ क्या होगा, कोई भी एक एटलीस्ट वन एलिमेंट होगा, कोई भी होगा एलिमेंट। ओके, तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे एसिड को क्या बोलेंगे हम? ऑक्सो एसिड। अब यहाँ पर कौन सा है? HOF। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और साथ में एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। तो जो फ्लोरीन का जो ऑक्सो एसिड है, ओके, तो इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड। फ्लोरीन क्या करता है? सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड देता है, एक ही ऑक्सी एसिड दिखाता है, वो है HOF। वाइल अदर हेलोजन फॉर्म अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स। और बाकी जो हेलोजेंस हैं फ्लोरीन को छोड़ के, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब क्या करते हैं? नंबर्स ऑफ ऑक्सो एसिड फॉर्म करते हैं, लॉट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं, बट फ्लोरीन फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड विच इज HOF। आई होप आपको ऑक्सो एसिड समझ में आ गया होगा। ओके, आई विल रिपीट, एन एसिड विच इज हैविंग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड एटलीस्ट वन अदर एलिमेंट, it is called as oxo acid, or it is also called as oxy acid, as well as it is called as ternary acid। okay, now the last point is hydrogen fluoride means HF। okay, is a liquid having boiling point 293 Kelvin। HF, hydrogen fluoride, due to strong hydrogen bonding while others hydrogen halides are gaseous। strong hydrogen bonding रहने की कौन से हाइड्रोजन और फ्लोरीन के अंदर क्या होगी? एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसलिए HF जो है वो क्या है? लिक्विड फॉर्म में मिलेगा आपको, बट वाइल अदर ऑल हेलोजन हेलाइड्स विल आर गैसियस। ये जो उनका हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए ये क्या है? लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। और वाइल अदर हाइड्रोजन हेलाइड्स जो कि क्लोरीन, HCl वगैरह हैं, HBr, ये सब क्या मिलेंगे आपको? गैसियस फॉर्म में मिलेंगे। तो दिस इज द अगेन वन डिफरेंस। ये हो गया उसका एनामेलस बिहेवियर। अब हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। अब ये जो ग्रुप 16, 17, 18 है, इनके हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, ये कौन से हैं। पहले प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। द ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैव द वैलेंसी, जैसे कि हमें पता है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है 16 ग्रुप का, NH2 NP4। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है उनका NH2 NP4 है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अगर इनको इनका ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? एक तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, जैसे कि NP4 है, जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, जिसकी -2 होगा, इनका ये जो -2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये 2- होगा, और वो क्या होंगे? स्टेबल होंगे। P के अंदर इलेक्ट्रॉन की 6 आ जाएंगे, तब ये क्या होंगे? नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल करके स्टेबल हो जाएंगे। ओके, तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। ओके, बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग E2-। E मीन्स एनी एलिमेंट, ऑक्सीजन, सल्फर, उसके ग्रुप में के कोई भी एलिमेंट जो होगा वो, उसको जनरली यहाँ पे E से दिखाया गया है, E2-। ओके, आयंस, और बाय शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग 2 कोवैलेंट बॉन्ड्स। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके या फिर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या करेंगे? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे। These elements thus show -2 and +2 oxidation state in their compounds। ओके, अगर इनको स्टेबल होने, इनके पास 2 तरीके हैं 2p4। ओके, एक तो 2 माइनस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या फिर शेयर करेंगे और क्या करेंगे? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ऑक्सीजन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव शोज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एज -2। ऑक्सीजन क्या करेगा? कॉमन जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है। माइनस मीन्स नेगेटिव चार्ज जहाँ जहाँ आएगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। सो -2 मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉमन जो है ऑक्सीजन क्या करेगा? -2 इलेक्ट्रॉन क्यों है? क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल करके क्या करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इन द केस ऑफ OF2, अब ये डिफरेंस है। इन द केस ऑफ OF2 इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 एंड इन पर ऑक्साइड्स इट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट -1। पहला पॉइंट, इन द केस ऑफ OF2, अब ये ऑक्सीजन और क्या है? फ्लोरीन है। मैं आपको कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाइएस्ट किसकी? फ्लोरीन की है।
उसके बाद ऑक्सीजन की है। अब जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेन ऑब्वियसली कौन लेकर जाएगा, फ्लोरीन ही लेके जाएगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन, उसकी जो ताकत है, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है। जब ऑक्सीजन का लॉस होगा तो वो क्या शो करेगा, फिर +2 शो करेगा, और फ्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, -2। ओके, ऑक्सीजन जनरली उसके ऊपर -2 होता है। अगर ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वहाँ पर उसको -2 इलेक्ट्रॉन वो दूसरों के लेगा ही, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। बट जस्ट इट इज़ एक्सेप्शन इन द केस ऑफ OF2। ऑक्सीजन जब जब फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो फ्लोरीन तो ऑक्सीजन का भी बाप है, उसकी ताकत तो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने पास अट्रैक्ट करेगा, और ऑक्सीजन के ऊपर तब क्या चार्ज आएगा, +2 चार्ज आएगा। और इन परऑक्साइड्स में भी क्या होगा, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, -1 होगी। तो आगे चलते हैं। अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप एग्जिबिट +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, विथ +4 एंड +6 बीइंग मोर कॉमन। ऑक्सीजन को छोड़ के अगर जो भी फैमिली के बाकी के मेंबर्स हैं वो क्या शो करेंगे, +2, +4, +6। उसमें +4 और +6 जो है कॉमन है, मैक्सिमम वो क्या शो करेंगे, +4 और +6। अब इसके आगे ये जो पॉइंट है ये ज़रूरी है। द स्टेबिलिटी ऑफ हायर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, while the stability of lower oxidation state +4 increases down the group due to inert pair effect। अभी inert pair effect क्या है ये हम देखते हैं बोर्ड के ऊपर। तो चलिए बोर्ड की तरफ। द पॉइंट इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ दिस इनर्ट पेयर इफेक्ट पहले हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। इनर्ट, वी नो दैट इनर्ट गैसेस या फिर इनर्ट एलिमेंट हम जिसको बोलते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट है अपना, उसको इनर्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि वो लोग रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इनर्ट बिहेव करते हैं, सबसे हट के बिहेव करते हैं, और वो क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उनके लिए वो क्या है, इनर्ट है। ओके, वो रिएक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते इसके लिए। तो उसी तरह ये क्या है, इनर्ट ऐसे, और वो क्या है, पेयर। पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, वी नो दैट 2 इलेक्ट्रॉन की पेयर होती है। ओके, सो ये पॉइंट जो है, इफेक्ट क्या है, किसके लिए इफेक्ट है, इनर्ट पेयर। ऐसी पेयर है जो क्या है, इनर्ट है, जो कि पार्टिसिपेट नहीं करती है। ऐसी पेयर के बारे में स्टडी करना है, उसको क्या कहेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। द इफेक्ट इन विच इट इज रिगार्डिंग, इट इज फॉर द पेयर। ओके, इलेक्ट्रॉन की पेयर के ऊपर जो है वो क्या है, इनर्ट है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। ऐसे पेयर के बारे में स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इसको जो है एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो बताता हूँ आपको, इफेक्ट है क्या। ओके, इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, पेयर है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन है। इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स टू रिमेन अनशेयर्ड। ओके, it is a tendency of 2 electrons to remain unshared in the outermost s orbital। okay, outermost s orbital की जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, अनशेयर्ड होते हैं। ओके, वो शेयरिंग नहीं करते हैं और वो जो है आयोनाइज नहीं होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द outermost s orbital, ओके, विच रिमेन अनशेयर्ड, वो शेयरिंग नहीं करते हैं, विच रिमेन अनशेयर्ड ऑफ पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स। जो पोस्ट ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल्स जो है हमको पता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट है अपना, इधर एस ब्लॉक है, इधर पी ब्लॉक है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन मेटल से बीच के डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इनके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ये वाला इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। ओके, सो इनर्ट पेयर इफेक्ट्स ऑफ, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स, पेयर है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू रिमेन अनशेयर्ड, वो जो है अनशेयर्ड होते हैं, शेयर नहीं होते हैं, ऑफ आउटरमोस्ट एस ऑर्बिटल। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आउटरमोस्ट। सपोज इट इज अ न्यूक्लियस ऑफ एटम। अब उसके जो शेल्स हैं, सपोज इसके इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसके जो आउटरमोस्ट है, आउटरमोस्ट शेल, ओके, आउटरमोस्ट शेल के जो एस ऑर्बिटल, इट इज फॉर एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, अनशेयर्ड होंगे, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या फिर वो आयोनाइज नहीं होंगे। ओके, सो ऐसे जो आउटरमोस्ट एस ऑर्बिटल के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि अनशेयर्ड रहेंगे, और वो क्या है, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उनमें यह फिनोमिना होता है, इसको क्या कहेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो आउटरमोस्ट एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि ट्रांजिशन मेटल के बाद में है, ओके, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या फिर डी और पी जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, डी ब्लॉक के बाद के जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर हम देखेंगे
तो न्यूक्लियस से जो है ये आउटरमोस्ट एस ऑर्बिटल जो है थोड़ी सी क्लोज आ जाती है, न्यूक्लियस का कंट्रोल इसके ऊपर ज़्यादा हो जाता है। ओके, न्यूक्लियस हैविंग मोर कंट्रोल ऑन दिस एस ऑर्बिटल, इनका जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए एस ऑर्बिटल से वो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। ओके, इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू आयोनाइज दिस एस ऑर्बिटल। इस एस ऑर्बिटल में के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं इनको आयोनाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, आफ्टर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स आते हैं पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको कहेंगे पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इनके एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो होता है। अब ये पॉइंट हम यहाँ पर क्यों देख रहे हैं, जो हमने अभी पॉइंट देखा, ग्रुप 17 एलिमेंट्स जो हैं उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसा है, टॉप टू बॉटम जब वो ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6 है, और नीचे आते आते क्या है वो डिक्रीज होकर क्या हो जाती है +4 हो जाती है। हमने अभी देखा ये पॉइंट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, ओके, एंड इट बिकम्स +4। अब ये +6 और +4 डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। ओके, अभी डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि ये जो पोस्ट, हम आपको दिखाता हूँ पीरियोडिक टेबल के ऊपर, हम यहाँ पर देख सकते हैं, आई होप। अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसके बाद के जो है ऑक्सीजन फैमिली हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ऑक्सीजन सल्फर, इनके पीछे जो है ये पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है, क्योंकि इधर डी ब्लॉक स्टार्ट अभी हुआ ही नहीं है। डी ब्लॉक स्टार्ट होने के बाद के जो एलिमेंट्स है कौन से, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। अब ये 3 एलिमेंट जो है ये पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के बाद जो आने वाले एलिमेंट्स है ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो सल्फर जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, मगर जैसे ही नीचे नीचे आएंगे तो ये जो 3 एलिमेंट है ये क्या है, पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, और उनका जो एस सबशेल का आउटरमोस्ट जो सबशेल है वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए क्या है +6 से ये रिड्यूस होकर क्या हो जाता है +4। हम ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते, इनको आयोनाइज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के थोड़ा सा नज़दीक आ जाते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक की वजह से, तो ये +2 इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए +6 की क्या हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाती है। और इसका रीज़न क्या है, दिस इनर्ट पेयर इफेक्ट इज द रीज़न फॉर दिस डिक्रीजिंग ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +6 to +4। ओके, चलिए आगे चलते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स की तरफ। नाउ द नेक्स्ट ग्रुप इज 17 ग्रुप। अब इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो देखते हैं। अब इसका भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जनरली वो क्या है, NS2 NP5 है, NS2 NP5 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसको स्टेबल होना है, हैलोजेंस को अगर स्टेबल होना है तो इनको बस 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अपने आप को अगर स्टेबल करना है तो इनको बस 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो इनको NP5 का NP6 होगा, और ये 0 ग्रुप एलिमेंट की तरह क्या होंगे, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और ये स्टेबल हो जाएंगे। They attain noble gas configuration by either by gaining 1 electron forming E-। अब E means generally any halogen, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, कोई भी हैलोजन क्या करेगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर क्या आएगा -1। हमने ऊपर अभी देखा ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा -2 आएगा, जैसे कि यहाँ दिखा गया है -2 आएगा। बट अगर हैलोजन कोई भी हैलोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा -1 आएगा। either by gaining 1 electron forming E- ions और by sharing 1 electron forming 1 covalent bond। इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी वो क्या कर सकते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ग्रुप 17 का क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे वो है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो -1 दिखाते हैं जनरली। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल हैलोजन एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सबके सब हैलोजन क्या करेंगे, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। हाउएवर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एग्जिबिट +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल। साथ ही साथ वो क्या करेंगे, सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या करेंगे +1, +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। ओके, दिस इज बिकॉज दे आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन द फ्लोरीन and possesses empty d orbital in the valence shell। फ्लोरीन जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब जब फ्लोरीन बॉन्ड फॉर्म करेगा क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ, जैसा कंपाउंड फॉर्म होगा वैसा इनके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी जो ताकत है वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास शिफ्ट होंगे, फ्लोरीन के पास ही शिफ्ट होंगे, तो उनके ऊपर ऑब्वियसली प्लस चार्ज आएगा, इसलिए वो +1, +3, +5, +7 दिखा सकते हैं। ओके, ये तो हो गया इनका ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। द ऑक्सीडेशन स्टेट्स +4, +6 ऑकर इन द ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन। ओके, +4 और +6 ये जब क्लोरीन, ब्रोमीन कब दिखाएंगे, जब इनके ऑक्सो एसिड्स फॉर्म होंगे, जब ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे ऑक्सीजन के साथ या फिर और किसी एलिमेंट के साथ, जैसे कि फ्लोरीन के साथ भी अगर बॉन्ड फॉर्म होगा तो वो क्या करेंगे +4, +6 दिखा सकते हैं। द फ्लोरीन एटम हैज़ नो d ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल, ये तो हम जानते हैं।
एंड देयरफॉर कैन नॉट एक्सपांड इट्स ऑक्टेट। उसका जो ऑक्टेट है वो एक्सपांड बढ़ा नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन उससे ज़्यादा ले नहीं सकता क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है उतनी, उसके पास डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, इसलिए वो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। दस फ्लोरीन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एग्जिबिट मोस्टली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन के साथ अगर कोई भी पीरियोडिक टेबल में अगर कोई भी एलिमेंट आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन अपने पास ही लेगा, उसके फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन कोई छीन नहीं सकता। तो उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज आएगा, हमेशा -1 ही चार्ज रहेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी फ्लोरीन की, -1 ही होगी। ओके, ये तो हो गया 17 ग्रुप। अब देखते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स, नोबल गैस एलिमेंट। अब इनका तो जो है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, स्टेबल है, NS2 NP6 है विथ कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, इनके ऑर्बिटल कंप्लीट फील्ड है। दस दे हैव नो टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, इनको मतलब ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लेना नहीं है ना इनको देना नहीं है, ठीक है, सबसे अच्छा ग्रुप है ये। दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट और गेन इलेक्ट्रॉन, दैट इज दे हैव जीरो वैलेंट एंड मोस्टली एग्जिस्ट एज अ मोनो एटॉमिक गैस। जब ये किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे तो आप सिंगल ही रहेंगे ना, तो इट इज़ अ मोनो एटॉमिक गैसेस। मोनो मीन सिंगल एटॉमिक गैस, ये सिर्फ हमेशा मोनो एटॉमिक गैसेस फॉर्म में ही रहेंगे। हाउएवर जेनॉन हैज़ लार्ज एटॉमिक एरिया साइज। जेनॉन जो है सबसे, हेलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। जेनॉन क्या है, उसकी साइज़ ज़्यादा है, एटॉमिक साइज़ बड़ी है और उसके पास डी ऑर्बिटल भी है, इसलिए वो क्या कर सकता है, हाइयर जो एलिमेंट है उनके साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। जेनॉन एग्जिबिट हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, जब वो ज़्यादा एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर जेनॉन, यहाँ पे देख सकते हैं जेनॉन ने बॉन्ड फॉर्म किया है फ्लोरीन के साथ, F2 है, जब जेनॉन 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो कौन सी स्टेट होगी, +2 होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। इफ जेनॉन फॉर्म्स बॉन्ड विद द 4 फ्लोरीन एटम्स, जेनॉन की एटॉमिक साइज ज़्यादा है, उसके पास डी ऑर्बिटल भी है, उसके पास स्पेस भी है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं डी ऑर्बिटल, यानी कि उसके पास बहुत सारी स्पेस इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए उसके पास जगह भी है। अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ दे के उसके साथ बॉन्ड फॉर्म भी कर लिया तो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो कौन सा होगा, +4 होगा। अगर उसने 6 फ्लोरीन एटम लिए तो उसके साथ कौन सा चार्ज होगा, +6। इन दिस वे जेनॉन अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो उसके +6 चार्ज रहेगा। तो जेनॉन जो है 18 0 ग्रुप एलिमेंट का जेनॉन एटम जो है उसकी साइज़ बड़ी होने की वजह से क्या कर सकता है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, ये एक पॉइंट है, ये सब हो गई, एक पॉइंट कवर हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। आगे चलते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। अब ये जितने भी एलिमेंट हैं इनकी हाइड्रोजन के साथ केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, अब हम वो चेक करेंगे। तो पहले देखते हैं ऑक्सीजन फैमिली। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स। मैंने अभी कहा था अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, उसको हम कहेंगे हाइड्राइड्स ऑफ टाइप H2E। नाउ दिस H2 मीन्स हाइड्रोजन और E जो है वेयर E इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट है वो अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे, किस फॉर्म में करेंगे, H2E। अगर E की जगह हम रख दें ऑक्सीजन तो क्या होगा, H2O, वाटर मॉलिक्यूल। अगर इसकी जगह पर रख दें सल्फर तो क्या फॉर्म होगा, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। इन दिस वे सब के सब कैसा फॉर्म करेंगे, जनरल जो फॉर्म होगा वो होगा H2E। अब 2 हाइड्रोजन क्यों है, क्योंकि इनको इनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन फैमिली को, इसलिए 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन स्टेबल करेंगे, P6 कर लेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। तो जब हाइड्राइड फॉर्म होना है ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट कैसा करेंगे, H2O, H2S, H2SE, H2TE एंड H2PO। सम प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 आर टी गिवन इन द टेबल 7.5। 7.5 का जो टेबल है उसके अंदर प्रॉपर्टीज दिए गए हैं इसकी। H2O इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड। वाटर जो है ना उसका कलर है ना ऑर्डर है, हम कहते हैं ना पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ना उसको कलर है ना उसकी खुशबू है पानी की। वाइल H2S, H2SE, H2T बाकी जो भी हाइड्राइड फॉर्म करेंगे वो भी कलरलेस है, हैविंग अ बैड स्मेल, उनकी स्मेल बहुत ही बैड है और पॉइजनस गैसेस हैं ये। ओके, एंड एम्बियंट कंडीशन, ऑल हाइड्राइड्स हैव एंगुलर स्ट्रक्चर। जितने भी हाइड्राइड्स हैं उनके कैसे हैं, एंगुलर स्ट्रक्चर है विथ विच इन्वॉल्व sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। जो भी एटम होगा सेंट्रल का, H2O में ऑक्सीजन होगा, H2S में सल्फर होगा, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा होगा, sp3 होगा। हमने देखा है वाटर मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन 11th क्लास में, तो उसका जो है sp3 है। तो इन दिस वे ऑल हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली हैविंग एंगुलर स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैविंग एंगुलर स्ट्रक्चर विच इन्वॉल्व sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। आगे चलते हैं, द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर वीकली एसिडिक। वो क्या है, वीकली एसिडिक है। द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड्स, अब यहाँ से ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो
increases while thermal stability decreases from H2O to H2E, मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप में ऑक्सीजन है और डाउन में क्या है, टेलुरियम है। अब पॉइंट फिर से देखिएगा, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड्स इंक्रीजेस इफ़ यू गो टॉप टू बॉटम। अगर हम ऑक्सीजन के और टेलुरियम के जो है हाइड्राइड्स देखेंगे तो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम। ओके, अब ये क्यों है, क्योंकि एटॉमिक साइज, ऑक्सीजन की एटॉमिक साइज छोटी है तो ऑक्सीजन जो बॉन्ड फॉर्म करेगा हाइड्रोजन के साथ, साइज छोटी रहने की वजह से उसका कंट्रोल ज़्यादा होगा बॉन्ड फॉर्मेशन जो किया है उसने हाइड्रोजन के साथ। ओके, तो हाइड्रोजन जल्दी बाहर नहीं निकलेगा ना। जो पॉइंट है एसिडिक कैरेक्टर, वी नो दैट एसिडिक कैरेक्टर इज ड्यू टू H+। अब जब H+ बाहर निकलेगा तभी तो एसिडिक कैरेक्टर होगा ना। तो एसिडिक कैरेक्टर जो है अगर वाटर मॉलिक्यूल देखें तो वहाँ पे कम है क्योंकि इसकी साइज़ छोटी है और ऑक्सीजन जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा उसके, ठीक है। वहाँ पर एनर्जी आपको बहुत देनी पड़ेगी ज़्यादा, तो एसिडिक कैरेक्टर वहाँ पे कम है ऊपर। मगर जब आप ऊपर से नीचे आएंगे, ओके, तो H2TE तक, टेलुरियम तक क्या होगा, उसका हाइड्राइड क्या होंगे, टेलुरियम की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है तो हाइड्रोजन वहाँ से ईजिली निकल सकता है। ओके, उसको ज़्यादा कंट्रोल नहीं है हाइड्रोजन के ऊपर टेलुरियम का, तो वहाँ से H+ जो है जल्दी बाहर निकलेगा, इसलिए वहाँ पे उसकी जो एसिडिक कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा है। सो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम वाइल थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। अब अगर हाइड्रोजन गपचुप कभी भी निकल के जा सकता है तो उसको स्टेबल रहेगा क्या एलिमेंट, नहीं रहेगा। तो H2 टेलुरियम तक जो हाइड्राइड है वो क्या है, लेस स्टेबल है। हाइड्रोजन कब भी आ रहा है कब भी निकल के जा रहा है तो वो स्टेबल होगा कि नहीं होगा। और वही अगर H2O देखें, साइज़ छोटी है, हाइड्रोजन उसके कंट्रोल में है, इसलिए वो क्या है, स्टेबल है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन द बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी ऑफ H, और कोई भी जो एलिमेंट होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, टेलुरियम, जितने भी एलिमेंट है वो बाउंड ग्रुप डाउन द ग्रुप, डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, उनकी एंथैल्पी जो है, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। साइज बढ़ते जा रहा है तो एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, इसकी वजह से बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है और उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम होती जा रही है। तो ये पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ऑल हाइड्राइड्स एक्सेप्ट वाटर possesses reducing property which increases in the water H2S, H2Se, H2T। ऑल हाइड्राइड्स, जितने भी हाइड्राइड्स हैं एक्सेप्ट वाटर, वाटर को छोड़ के जितने बाकी हाइड्राइड्स हैं, दे आर हैविंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। नाउ द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मीन्स अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पार्ट है, विच इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है उनके फॉर्म में, जिसकी साइज ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, ओके, जल्दी दूसरों को रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सबसे ज़्यादा है टेलुरियम की, साइज ज़्यादा है टेलुरियम की, हाइड्राइड जल्दी निकलेगा। और अगर हाइड्राइड जल्दी निकल रहा है तो सामने वाले को जल्दी रिड्यूस करेगा, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा किसकी है, H2T, उससे कम है H2Se की, और उससे कम है H2S की। ओके, ये हो गया पॉइंट। आगे चलते हैं। फ्लोरीन जो है हेलोजन फैमिली जो, उसके बारे में देखते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हैलाइड। अब जब जब हेलोजन फैमिली या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोजन हैलाइड्स बोलेंगे। This is the reaction in which the takes place H2 plus X2 which gives HX, having two molecules of HX, और X की जगह पे कोई भी आप रख लो हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, ये होगी रिएक्शन, जनरल रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस X2। हाइड्रोजन के साथ अगर कोई भी रिएक्शन अगर फॉर्म होगी तो कैसे होगी, वन हाइड्रोजन प्लस X2 which gives two molecules of HX। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ओके, आगे चलते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स आर गिवन इन द टेबल 7.6। उसके टेबल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज दिए गए हैं। अभी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन एसिड्स इंक्रीजेस। अभी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन एसिड्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। अब सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, HI है, उससे कम है HBr, उससे कम HCl, उससे कम HF। अभी एसिडिक स्ट्रेंथ, अभी मैंने बोला था आपको एसिडिक मीन्स H+। अब जिसकी साइज सबसे ज़्यादा होगी वो H+ सबसे जल्दी देगा। मैंने कहा था ना, जिसकी साइज सबसे ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन फैमिली में डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, वी नो दैट। फ्लोरीन की साइज सबसे कम है, उससे थोड़ी ज़्यादा है क्लोरीन की, उससे थोड़ी ज़्यादा साइज है ब्रोमीन की, और हाईएस्ट साइज किसकी, आयोडीन की। तो जब आयोडीन की साइज़ ज़्यादा है तो H+ क्या है, जल्दी निकलेगा बाहर। तो H+ अगर जल्दी बाहर निकलेगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या है, सबसे ज़्यादा है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी सबसे ज़्यादा है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इज इन द ऑर्डर HF is having less than the HCl having the less than HBr, and HBr having the less than HI। okay, the highest acidic strength of halogen acid is having of HI। ये आप रेंज को याद रखिए, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये रेंज हैविंग हाईएस्ट रेंज किसकी है, HI की है, क्योंकि उसकी साइज ज़्यादा है, H+ जल्दी बाहर निकल सकता है। ओके,
इट इज़ ड्यू टू द डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ HX बॉन्ड इन द ऑर्डर। ओके, साइज ज़्यादा है तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। ओके, सबसे छोटी बॉन्ड साइज किसकी है? HF की है, इसलिए ओके बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है HF की। जहाँ पर साइज छोटी है वहाँ पर एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी। ओके, दोनों रेंज अलग अलग हैं। ओके, क्वेश्चन जैसा होगा उसके हिसाब से आपको रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये रेंज है एसिडिक स्ट्रेंथ की, इसकी हाईएस्ट है HI की, और ये रेंज है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन मीन्स बॉन्ड ब्रेक करना, जहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेगी, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक करने की एनर्जी लगेगी किसके लिए? हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए। ओके, तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी है हाइड्रोजन फ्लोराइड की, क्योंकि साइज़ छोटी है। साइज़ छोटी होगी तो कंट्रोल फ्लोरीन का ज़्यादा है हाइड्रोजन के ऊपर, और जहाँ पर कंट्रोल होता है वहाँ पर एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ती है। ओके, तो ये अलग रेंज है और ये अलग रेंज है, दोनों रेंज अलग अलग हैं, तो दोनों की भी अच्छे से याद कर लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन जैसा होगा आपको उसके हिसाब से उसकी जो एसिडिक और स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी रेंज होगी उसको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड्स डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। उसकी जो स्टेबिलिटी है वो इस फॉर्म में डिक्रीज होगी। जैसे कि हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ जिसकी सबसे ज़्यादा है, स्टेबिलिटी उतनी ही उसकी कम होती है, जैसे हमने अभी ऊपर देखा था। तो उसकी रेंज ये है, इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज इन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ HX बॉन्ड। अभी हमने देखा ये सब सारे बॉन्ड की एनर्जी वगैरह। ओके, तो आगे चलते हैं। ग्रुप 18 एलिमेंट्स, लास्ट एलिमेंट जो है, लास्ट ग्रुप जो है वो 18 एलिमेंट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस आर केमिकली इनर्ट, जैसे कि मैंने कहा था नोबल गैसेस आल्सो कॉल्ड एट इनर्ट गैसेस। अब इनको इनर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है बाकी ये जैसा कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनर्ट हैं। ओके, सबसे अलग है इनर्ट टूवर्ड्स द हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के साथ कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, उसके साथ रिएक्शन नहीं देते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है इनर्ट गैसेस। So the noble gases are chemically inert towards the hydrogen due to their stable electronic configuration। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल है, उनको कुछ लेना देना ही नहीं है ये सब बॉन्ड फॉर्मेशन ये वो कुटाने के साथ। ठीक है, तो ये सब क्या है? स्टेबल है। सो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते। तो ये तो हो गए हाइड्रोजन के साथ ये सब जो ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और 18 एलिमेंट्स की फैमिली जो है नोबल गैसेस की रिएक्टिविटी कैसी होती है हमने वो सब देखा। आगे है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। अब यही एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कैसे बॉन्ड फॉर्म करते हैं अब हम वो देखेंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सी द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। आपको पता होना चाहिए हमने जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस एलिमेंट्स जो है, ये 3 फैमिलीज हैं, ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली और जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। इनके हमने जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं 2 प्रॉपर्टी ऑलरेडी देख चुके हैं। कौन सी? फर्स्ट वन ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरी प्रॉपर्टी थी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन के साथ ये लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, हमने वो देख लिया। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं जो कि है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ ये एलिमेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं ऑक्सीजन फैमिली जो कि है ग्रुप 16 एलिमेंट्स, उसके बारे में देखते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ द टाइप EO2 एंड द EO3 वेयर E इज सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, पोलोनियम। अब ये जो एलिमेंट है ऑक्सीजन फैमिली के, ये जो है ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तब। और ये 2 टाइप के फॉर्म करते हैं सिर्फ। पहला वाला है EO2 और दूसरा है EO3। और E की जगह हम क्या ले सकते हैं? सल्फर, सेलेनियम, जो भी उसके फैमिली मेम्बर्स हैं ग्रुप के, हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं EO2 टाइप वाला ऑक्साइड कैसा होता है। अब अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा O2 के साथ तो क्या फॉर्म करेगा? ऑक्सीजन O + O2 गिव राइज टू O3 यानी कि ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। मीन्स अगर हम E की जगह पे यहाँ पर क्या रख दें? सल्फर, तो क्या होगा? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स SO2 आर गैसेस। कौन से? ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड, ये 2 क्या है? गैसियस फॉर्म में है। वाइल सेलेनियम डाइऑक्साइड यानी कि SeO2 इज अ सॉलिड, दे आर एसिडिक इन नेचर एंड रिएक्ट्स विद द वाटर टू फॉर्म एसिड्स। अभी जो ऑक्साइड फॉर्म होने वाले हैं SO2, SeO2, O और O2+ क्या? O3 हो गया। ये जो ऑक्साइड्स हैं ये क्या करेंगे? आप देखो सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 when reacts with water molecule it give rise to H2SO3 एज ए सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को फॉर्म करेगा। ठीक है, ये तो हो गया SO2 का। उसके बाद देखते हैं सेलेनियम डाइऑक्साइड SeO2 जो कि यहाँ पे SeO2 जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है, वो अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? H2SeO3 जिसको हम क्या कहेंगे? सेलेनियस एसिड। सो इन दिस वे दिस ऑक्साइड्स ऑफ दिस ग्रुप रिएक्ट्स विद द वाटर एंड गिव राइज टू एसिड्स।
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड्स। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, दूसरों को रिड्यूस करने की जो है प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TiO2, मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट फ्रॉम टॉप टू बॉटम द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी of dioxides decreases from SeO2 and to TiO2। याद रखो SeO2 is reducing while TiO2 serve as a oxidizing agent। ये भी इंपॉर्टेंट है। SeO2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट बोल के ऐड करेगा, और TiO2 क्या बोल के ऐड करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं। नाउ द EO3 टाइप। अब ये जो EO2 तो हो गया, अब दूसरे कौन से हैं, EO3 टाइप वाले, इसमें देखते हैं। नाउ द SO3, ओके, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सेलेनियम ट्राइऑक्साइड, टेलुरियम ट्राइऑक्साइड आर आल्सो एसिडिक इन नेचर। ये भी जो है EO3 वाले भी क्या है, एसिडिक इन नेचर है ये वाले भी। दे डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स। ये भी अगर जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, एसिड ही फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल है SeO3, सेलेनियम ट्राइऑक्साइड, जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, H2SeO4, सेलेनिक एसिड फॉर्म करेगा। ओके, इन दिस वे H2SeO4, selenic acid, and tellurium trioxide when reacts with 3 molecules of water, it gives H6TeO6. It is called as telluric acid. So in this way, the oxides of this oxygen family are of two types. One is EO2, and the second one is EO3. These two type of oxides are formed when the oxygen family elements react with the oxygen. आगे चलते हैं। ग्रुप 17 एलिमेंट्स यानी कि हेलोजन फैमिली। The elements of group 17 halogens form many oxides with oxygen। ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करने के बहुत से ऑक्साइड तैयार करते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। उनके जो मैक्सिमम ऑक्साइड्स क्या है, अनस्टेबल है, यानी कि वो फॉर्म में रहते ही नहीं है। जो अनस्टेबल होगा वो फॉर्म में वो रहेगा ही नहीं। ओके, ऑक्साइड्स तो बहुत से फॉर्म करेंगे बट दे विल नॉट स्टे इन दैट स्टेट। वो अनस्टेबल है तो वो फॉर्म में हमको मिलेंगे ही नहीं। ओके, देखते हैं कौन से हैं। फ्लोरीन फॉर्म्स 2 ऑक्साइड्स। फ्लोरीन की 2 ऑक्साइड है, एक तो OF2 और दूसरा O2F2। However, only the OF2 is a thermally stable। अब जो फ्लोरीन की 2 ऑक्साइड है OF2 O2F2, इसमें से ओनली द OF2 इज अ थर्मली स्टेबल एट 298 केल्विन। स्टेबल वाला कौन सा है, MCQ आ सकता है कि फ्लोरीन की जो 2 ऑक्साइड है उसमें से स्टेबल वाला कौन सा है, तो स्टेबल कौन सा है, ओनली द OF2 इज अ थर्मली स्टेबल एट 298 केल्विन। बोथ आर स्ट्रांग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट, अब ये क्या होता है। नाउ द डेफिनेशन है, आपके पास पेन और पेपर है तो आप लिख सकते हैं। फ्लोरिनेटिंग एजेंट मीन ऐसे जो कंपाउंड्स हैं, दीज आर दोज कंपाउंड्स वेयर द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट फ्लोरीन एटम सर्व एज ए रिएक्शन एक्टिव स्पेसिस। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर जो है फ्लोरीन होता है और वो फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस है, और वो क्या करेगा, रिएक्शन का एक एक्टिव पार्ट होगा। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर फ्लोरीन प्रेजेंट है और वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस है, ओके, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऐसे जो एजेंट्स होंगे, ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसके अंदर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और वो क्या होगा, एक एक्टिव स्पेसिस होगा, वो एक्टिव पार्ट होगा उसके अंदर, रिएक्शन के अंदर वो एक्टिव दिखाएगा, वो एक्टिव होगा रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो ऐसी जो रिएक्शन है उसको क्या बोलेंगे, ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे जिसके अंदर फ्लोरीन प्रेजेंट होगा और वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलेंगे फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। Now this both OF2 and O2F2 are the strong fluorinating agents। The O2F2 oxidizes plutonium to PuF6। अब ये प्लूटोनियम जो है ये एलिमेंट है विच इज़ Pu शोन बाय द Pu, और ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, दिस F ब्लॉक एलिमेंट। मैंने आपको दिखाया था जब जो मैंने वीडियो बनाया है एलिमेंट्स के ऊपर, पीरियोडिक टेबल के ट्रिक्स हैं और एलिमेंट्स जो मैंने आपको दिखाए हैं, उस ऑलरेडी एक वीडियो है तो उसके अंदर हमने ट्रिक कवर की थी, कौन से एलिमेंट कौन से ग्रुप में है और उसकी ट्रिक क्या क्या वो भी देखा था हमने। तो एफ ब्लॉक की जो एक्टिनाइट सीरीज़ है ना, जो मैंने बताई थी आपको, ट्रिक कौन सी बताई थी, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफ़ी ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। तो जो है थोड़े पापड़ यूं नापो पुराने, Pu जो है, Pu मीन्स प्लूटोनियम उसमें का, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक वो ट्रिक नहीं देखी, उसकी लिंक जो है ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आई बटन है, आई शेप में, उसके अंदर उसकी लिंक है, जाकर आप वो ट्रिक्स देख के एलिमेंट याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सो O2F2 ऑक्सीडाइजेस दिस प्लूटोनियम, जो F ब्लॉक का एलिमेंट है प्लूटोनियम, उसको ऑक्सीडाइज करता है और क्या फॉर्म करेगा, PuF6 फॉर्म करेगा। एंड द रिएक्शन इज यूज्ड टू इन रिमूविंग प्लूटोनियम एज PuF6 फ्रॉम द स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल में से PuF6 को निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, O2F2 को यूज़ करते हैं, वो उसको ऑक्सीडाइज करेगा और उसको रिमूव करेगा। आगे चलते हैं, ये तो होगा फ्लोरीन के। आप देखते हैं क्लोरीन के कौन से ऑक्साइड्स हैं। क्लोरीन ऑक्साइड्स आर Cl2O, then ClO2, then Cl2O6 and Cl2O7। उसके 4 ऑक्साइड्स हैं।
दीज आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये एक हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, एंड टेंड टू एक्सप्लोड, एक्सप्लोड मीन्स कंबशन जो भी है, ओके, सिनोनिम इज कंबशन, और क्या है, कंबस्टिव है, ओके, एक्सप्लोड होते हैं, बर्न होते हैं, ऑक्सीडाइज। उसमें से जो है ClO2 वाला जो है, ये वाला सेकंड वाला ClO2 इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर पल्प एंड टेक्सटाइल्स एंड इन वाटर ट्रीटमेंट। इसका यूज़ जो है कहाँ पर है, इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर पल्प एंड टेक्सटाइल्स, ओके, एंड इन द वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी ClO2 को यूज़ करते हैं, जैसे कि वाटर को क्लीन करने के लिए वगैरह, या फिर वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए भी ClO2 का यूज़ होता है। आगे चलते हैं, ये तो हो गया फ्लोरीन के, क्लोरीन के। अब हैं ब्रोमीन के। ब्रोमीन ऑक्साइड्स that is Br2O, BrO2, BrO3 are the least stable halogen oxide। ये तीनों भी जो है सबसे लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल है, ओके। मिडल रो एनोमली, ओके, दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावरफुल है, ठीक है। ये बीच के हैं, मिडल रो मीन्स क्लोरीन फ्लोरीन तो ऊपर हो गए, और आयोडीन, ये जो बीच के हैं ये कौन से Br2O, BrO2, BrO3, दीज आर द लीस्ट स्टेबल हाइड्रोजन ऑक्साइड्स, ये सबसे लीस्ट स्टेबल है और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल के यूज़ होते हैं। अगर सामने वाले कंपाउंड को इनको ऑक्सीडाइज करना है, ओके, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल के यूज़ होंगे, और वेरी पावरफुल, ये बहुत पावरफुल है। कौन से, ब्रोमीन के। आगे चलते हैं, लास्ट है अपना आयोडीन। आयोडीन एग्जिस्ट इन I2O4, I2O5 एंड I2O7 आर इनसॉल्यूबल सॉलिड्स। इसके ये तीन जो है वो कौन से, इनसॉल्यूबल है सॉलिड्स, एंड डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। अगर हम हीट देंगे तो ये क्या होंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। I2O5 इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीनों में से कौन सा वेरी गुड है, I2O5 वाला, ये जो सेंटर वाला है वो वाला, एंड यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की एस्टिमेशन करने के लिए कौन सा यूज़ करेंगे हम, I2O5 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। द हायर ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन आर मोर स्टेबल दैन द लोअर वंस। जो हायर ऑक्साइड्स हैं हेलोजन के वो क्या है, मोर स्टेबल है फ्लोरीन क्लोरीन के, और जो लोअर है आयोडीन वाले ब्रोमीन वाले वो क्या है, लीस्ट स्टेबल। हमने अभी देखा ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स है वो क्या है, लीस्ट स्टेबल, उसी तरह आयोडीन की भी ऑक्साइड्स क्या है, लीस्ट स्टेबल है, और जो हायर हैं जो ऊपर के हैं फ्लोरीन क्लोरीन के वो क्या है, मोर स्टेबल है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ओके। नोबल गैस एलिमेंट्स आर केमिकली इनर्ट एंड डू नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विद ऑक्सीजन। नोबल गैस एलिमेंट ऑक्सीजन के रिएक्शन नहीं देते, नहीं है, वो केमिकली इनर्ट है, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो स्टेबल है, जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है। 18 एलिमेंट्स जो है नोबल गैस एलिमेंट्स किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा ग्रुप अपना जो है जीरो ग्रुप एलिमेंट है, कोई रिएक्शन देते नहीं, कोई नहीं, ठीक है। चलते हैं आगे। तीसरी रिएक्टिविटी हो गई रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। अब चौथी है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन। अब हेलोजन के साथ ये जो तीन फैमिली मेंबर्स हैं ये कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखेंगे वन बाय वन। तो पहली फैमिली है ऑक्सीजन फैमिली। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 रिएक्ट विथ हेलोजन टू गिव अ लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड्स ऑफ दीज टाइप्स। अब जो है हेलोजन के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। अब ये जो एलिमेंट अगर रिएक्ट करेंगे किसके साथ, हेलोजन्स के साथ। कौन से हेलोजन्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब इनके साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ये टाइप के हैलाइड देंगे। कौन से EX6, ई मीन्स एनी एलिमेंट ऑफ आवर ग्रुप। जो 16वें ग्रुप के मेंबर्स हैं ऑक्सीजन फैमिली के वो कौन से सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, ये तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। और X यानी यहाँ पर क्या है, हेलोजन है। X इज यूज्ड फॉर हेलोजन, कोई भी हेलोजन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके। सेकंड है EX4, ई मीन्स कोई भी एक ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, और X मीन्स हेलोजन, और कितने, 4 है, EX4 एंड EX2, ओके। तो ये तीन फॉर्म में क्या करेंगे, हैलाइड्स फॉर्म करेंगे ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स। अब उसमें पहला जो है EX6, उसको बोलेंगे हम हेक्सा हैलाइड्स, ओके। हेक्सा मीन्स 6, हैलाइड्स मीन्स हेलोजन, कोई भी एक हेलोजन होगा। हेक्सा मीन्स 6, हैलाइड्स मीन्स हेलोजन, याद रखिए। हेक्सा हैलाइड्स जो है EX6 वाले इसको बोलेंगे हेक्सा हैलाइड्स। और कौन से हैं, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसका नाम है SF6 मीन्स सल्फर हेक्साफ्लोराइड। आगे सेलेनियम हेक्साफ्लोराइड SeF6, और आगे चलते हैं एंड द टेलोरियम हेक्साफ्लोराइड, ओके, TeF6। ये तीन क्या है, हेक्साफ्लोराइड्स, हेक्सा हैलाइड्स फॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। एंड दीज आर फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। सल्फर प्लस 6 अगर फ्लोरीन अटैच करेंगे हम तो क्या होगा, SF6 फॉर्म होगा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होगा इनके, ठीक है। दे आर कलरलेस गैसेस, ये कलरलेस गैसेस हैं, एंड हैविंग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3d2 वाला है। एंड पजेसेस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, इनकी जो ज्योमेट्री है वो है ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है आप लोगों को स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने बताया स्क्रीन पर। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है इनकी, और इनका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है,
sp3d2, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। हेक्साहाइड्स हैव sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन एंड possesses octahedral structure. Okay, SF6 is a exceptionally stable halide for steric reasons. SF6 जो है एक स्टेबल हैलाइड है क्योंकि उसका स्टेरिक रीजन मीन्स स्टेरिक हिंड्रेंस जो है, अगर एक जगह पर ही इतने सारे एलिमेंट अगर रहेंगे ज्योमेट्री के अंदर, ओके, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। रिपल्सन करते हुए भी वो क्या है, SF6 जो है एक स्टेबल हैलाइड फॉर्म करेगा, ये बताया यहाँ पे, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। अब ये जो स्टेबिलिटी है हैलाइड्स की, ओके, जो अपने हैलाइड्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी जितने भी हैलाइड्स फॉर्म होंगे उनकी स्टेबिलिटी कैसे डिक्रीज हो रही है, देखो। द मोस्ट स्टेबल हैलाइड इज फ्लोराइड। जो ऑक्सीजन के एलिमेंट फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे वो क्या होंगे, मोस्ट स्टेबल हैलाइड, यानी कि SF6, SeF6, ऐसे जो भी हैलाइड्स होंगे वो क्या होंगे, मोस्ट स्टेबल होंगे। उसके बाद क्लोराइड्स, उसके बाद ब्रोमाइड्स, और लीस्ट स्टेबल होंगे आयोडाइड्स। अगर सल्फर ऑफ आयोडीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा Si6, तो वो क्या है, लीस्ट स्टेबल है, और मोस्ट स्टेबल कौन सा है, SF6 है। आगे चलते हैं, टेट्रा हैलाइड्स। अब इसमें टेट्रा मीन्स 4, हैलाइड्स मीन्स हेलोजन। तो जब 4 के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे SF4, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड, इन दिस वे दे आर हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे देखा हमने, ये कौन से हैं, हेक्साहाइड्स वाले sp3d2 वाले हैं, और उनकी ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। और इनका डिफरेंस क्या है, टेट्रा हैलाइड्स हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड दे आर हैविंग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। डिफरेंस है, दे आर हैविंग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री विथ 1 इक्वेटोरियल पोजीशन। इनकी जो इक्वेटोरियल पोजीशन है वो क्या है, 1 इक्वेटोरियल पोजीशन है, ऑक्यूपाइड बाय द लोन पेयर। अब ये इक्वेटोरियल और एक्सियल क्या होता है, एक्सियल मीन्स अलोंग द एक्सिस। अगर ज्योमेट्री के अंदर आप लोग देख सकते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री मैंने दिखाई है स्क्रीन के ऊपर। जब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री जो एक्सिस के अलोंग होगी उसको बोलेंगे एक्सियल पोजीशन, और वही एक्सिस को अगर परपेंडिकुलर होगी तो उसको बोलेंगे हम इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री विथ 1 इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय द लोन पेयर। उसकी जो एक इक्वेटोरियल पोजीशन है वो किसने ऑक्यूपाइड की है, लोन पेयर है वहाँ पर, ओके। सो दिस वाज अबाउट द टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट वी विल गो फर्दर, डाइहैलाइड्स। अब डाई मीन्स 2, हैलाइड्स मीन्स हेलोजन। अब ये डाइहैलाइड कैसे फॉर्म होंगे, HCl2, एक सल्फर और 2 क्लोरीन मिला के क्या हो गया, डाइहैलाइड, सल्फर डाइक्लोराइड, सेलेनियम डाइक्लोराइड, टेलुरियम डाइक्लोराइड। दे आर हैविंग sp3 सेम हाइब्रिडाइजेशन एज लाइक टेट्राहैलाइड्स। इनका और इनका जो है हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बट ज्योमेट्री डिफरेंट है। दीज आर हैविंग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अलग है और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर अलग है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ओके। सो डाइहैलाइड्स हैविंग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विथ 2 इक्वेटोरियल पोजीशन आर ऑक्यूपाइड बाय द लोन पेयर। यहाँ पर हमने क्या देखा था, टेट्राहैलाइड्स में जो इक्वेटोरियल पोजीशन है सिर्फ 1 इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय द लोन पेयर है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, 2 इक्वेटोरियल पोजीशंस ऑक्यूपाइड बाय द लोन पेयर। अब यहाँ पे 2 जो इक्वेटोरियल पोजीशन है वो किसने ऑक्यूपाइड की है, लोन पेयर ने ऑक्यूपाइड की है। अब आगे चलते हैं, मोनोहैलाइड्स आर डायमेरिक इन नेचर, फॉर एग्जांपल S2F2, S2Cl2। अब ये जो है मोनोहैलाइड्स हैं और ये डायमेरिक इन नेचर है, ओके, डाइमर्स फॉर्म करेंगे ये लोग। दीज डायमेरिक हैलाइड्स अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन। इनकी जो रिएक्शन है डाइमर्स की, जो कि मोनोहैलाइड्स है, इनकी रिएक्शन इन दिस वे दी, ओके, यहाँ पर दी गई है। इन दिस वे दीज आर द डाइमर्स फॉर्म होते हैं, इनकी डायमेरिक नेचर है। आगे चलते हैं, ये तो हो गया ऑक्सीजन फैमिली के लिए। आप देखते हैं हेलोजन खुद हेलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, यानी कि 1 हेलोजन। अब ग्रुप 17 हम प्रॉपर्टी कौन से देख रहे हैं, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन। अब 17वां ग्रुप जो है हेलोजन का ही ऑलरेडी। अब हेलोजन इन बिटवीन हेलोजन उनकी रिएक्शन कैसी होती है वो देखेंगे। तो हेलोजन्स हैविंग ग्रुप 17 एलिमेंट्स कंबाइन अमंग देमसेल्फ। अब उनकी रिएक्शन होगी फ्लोरीन की क्लोरीन के साथ, क्लोरीन की ब्रोमीन के साथ, या फिर फ्लोरीन की ब्रोमीन के साथ, किसी के साथ हो सकती है। इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलेंगे, आगे पॉइंट है। कंबाइन अमंग्स देमसेल्फ, उन्हीं के अंदर एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स नोन एज इंटर हेलोजन। नाउ इंटर हेलोजन के आपस में ही कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ओके, इन बिटवीन द हेलोजन्स। सिर्फ हेलोजन अगर कंपाउंड फॉर्म करेंगे उनको क्या बोलेंगे, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। आपस में जब वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जैसे कि फ्लोरीन क्लोरीन के साथ, क्लोरीन ब्रोमीन के साथ। सो इन दिस वे ओनली हेलोजन्स व्हेन फॉर्म बॉन्ड बिटवीन देमसेल्फ, उन्हीं के बीच अगर जब वो बॉन्ड फॉर्म करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उनको बोलेंगे हम इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। दीज आर फॉलोइंग टाइप्स। अब ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होंगे, इसके 4 टाइप्स हैं। एक्स मीन्स कोई भी हेलोजन होगा, दूसरा हेलोजन होगा, ओके। एक्स मीन्स एक हेलोजन, एक्स डैश मीन दूसरा हेलोजन, ओके। सपोज दिस एक्स विल बी फ्लोरीन एंड दिस एक्स डैश विल बी क्लोरीन, फ्लोरीन डैश क्लोरीन, इन दिस वे दिस बॉन्ड विल बी फॉर्म। दूसरा है एक्स डैश 3,
सपोज F और Cl है तो उस कितने हैं 3, FCl3 इन दिस वे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। नाउ हियर X-5 है यानी कि FCl5 और यहाँ पर FCl7 इन दिस वे द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर फॉर्म। इनकी टोटल 4 टाइप्स हैं। आगे चलते हैं, वेयर द X इज द हैलोजन, जैसे मैंने आपको बताया X क्या है, हैलोजन है विथ लार्जर साइज। X वाला जो होगा लार्जर साइज होगा, ओके अभी मैंने उल्टा बताया था तो उसको डबल से देते हैं, X हैविंग लार्जर साइज यानी कि X वाला कौन सा, ये Cl होगा हैविंग लार्जर साइज, एंड X डैश इज द हैलोजन एटम विथ स्मॉलर साइज। ओके जैसा मैंने आपको बताया था FCl, वैसा नहीं ClF इन दिस वे, X हैविंग लार्जर साइज, X डैश हैविंग लोअर साइज। ओके तो ClF सेकेंड। X अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये X लार्जर साइज वाला कौन सा होगा, क्लोरीन की साइज लार्जर है और फ्लोरीन की साइज कम है यानी कि ClF3, ClF5, ClF7। ओके पॉइंट याद रखो, X मीन्स एटम हैविंग लार्जर साइज, X डैश मीन्स एटम हैविंग स्मॉलर साइज इन दिस वे। ओके तो ये तो होगा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में। अब आगे चलते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट जो है हैलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखते हैं। ग्रुप 18 एलिमेंट्स नोबल गैसेस आर केमिकली इनर्ट, ये तो केमिकली इनर्ट है, विथ क्रिप्टॉन एंड xenon हाउएवर रिएक्ट्स डायरेक्टली विद द फ्लोरीन टू गिव फ्लोराइड्स। जैसे हमने इसको ऑलरेडी देखा है हमने। ओके क्रिप्टॉन और xenon क्या करेंगे, डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं फ्लोरीन के साथ, क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल है। ओके इनके पास इलेक्ट्रॉनिक जो ऑर्बिटल है वो वैकेंट है, तो ये रिएक्ट करते हैं कभी कभी इन रेयर केसेस। नो दिस xenon व्हेन दिस फॉर्म रिएक्ट विद द फ्लोरीन, दोनों भी गैस हैं, Xe+F2 रिएक्शन जो है ये है, इट टेक्स प्लेस एट 673 केल्विन टेम्परेचर एंड अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम इतना उसको अलाउ करेंगे तो कंपाउंड कौन सा फॉर्म होगा, XeF2 xenon डाइफ्लोराइड। xenon फ्लोराइड्स कौन से हैं, XeF2, XeF4 एंड XeF6 आर क्रिस्टलाइन एंड कलरलेस विच सब्लिमाइज रेडियली एट 298 केल्विन। ओके ये कैसे हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, इनके क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, कलरलेस विथ सब्लिमाइज रेडियली एट 200 केल्विन। दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट, मैंने अभी बताया था फ्लोरिनेटिंग एजेंट यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर फ्लोरीन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होगा, तो ये क्या है, एक पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट बोल के एक्ट करते हैं। तो ये तो हो गई रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन। ओके आगे चलते हैं, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल। अब मेटल के साथ ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे वो देखते हैं। तो पहले ऑक्सीजन फैमिली, उसके बारे में देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 रिएक्ट विद द मेटल टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स, इन दिस वे दे आर फॉर्म। कौन से देखते हैं, एल्यूमिनियम इज अ मेटल, जब 4 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद द 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन O2 ओके डाइऑक्साइड, तो कौन सा फॉर्म होगा, Al2O3 ओके एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। ये जो Al2O3 वाला कंपाउंड फॉर्म होगा ये कैसा होगा, जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा कोई मेटल के साथ, कौन सा मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल के साथ जब बॉन्ड फॉर्म करेगा, जब रिएक्शन देगा तो क्या फॉर्म होगा, Al2O3। इन सेम द वे कॉपर व्हेन रिएक्ट्स विद सल्फर gives copper sulfate यानी कि CuS। magnesium reacts with selenium gives magnesium selenide. In this way the oxygen family elements react with the metal gives this like compounds like this. आगे चलते हैं, हैलोजन फैमिली। अब हैलोजन फैमिली जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी वो देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 मीन्स हैलोजन रिएक्ट्स विद द मेटल इंस्टेंटली टू गिव मेटल हैलाइड्स, फास्ट रिएक्ट करते हैं और क्या देते हैं, मेटल हैलाइड्स। एग्जाम्पल है सोडियम, वी नो द it is the most common example, sodium plus Cl2 okay gives NaCl. okay you know that salt NaCl, Na plus Cl minus. okay so when sodium is a metal, sodium reacts with the chlorine which is halogen, give rise to NaCl. okay sodium chloride. When magnesium reacts with the bromine halide, then it gives magnesium bromide. So in this way this reaction takes place when the halogens reacts with the metals. Ionic character of the halides decreases in the order। अब इनका जो आयोनिक कैरेक्टर्स है आयन फॉर्म करने का, ओके तो इनका जो कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है, कैसा, MF, M मीन्स एनी मेटल, M इज गिवन फॉर द मोनोवैलेंट मेटल। ओके तो सबसे हाईएस्ट जो है कैपेसिटी जो है ये किसकी है, MF की है आयोनिक कैरेक्टर दिखाने की, और जो लोवेस्ट है EMI मीन्स एनी मेटल रिएक्ट्स विद द आयोडीन, इसकी जो है आयोनिक कैरेक्टर सबसे लो है, डिक्रीज है। सो इन दिस वे दी हैलाइड्स की जो फॉर्म होने की आयोनिक कैरेक्टर की डिक्रीजिंग जो है स्ट्रेंथ दिखाई है यहाँ पे। ओके रेंज है, ये रेंज को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, द मेटल हैलाइड्स हैविंग मेटल्स इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर कोवैलेंट। जो मेटल हैलाइड्स हैं उनकी जो है हैविंग मेटल्स इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगी वो वाले कौन से होंगे, मोर कोवैलेंट दैन द वंस हैविंग मेटल्स इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसकी
जब कोई भी मेटल हैलाइड होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब ज़्यादा होगी तो वो वाले क्या होंगे, मोर कोवैलेंट होंगे, उनका जो बॉन्ड होगा मोर कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ओके। एंड विथ हैविंग लेस ऑक्सीडेशन स्टेट, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी वो क्या होंगे, लेस कोवैलेंट होंगे। तो यहाँ पे एक लाइन दी गई है, ओके, उसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। आगे चलते हैं। जो जीरो ग्रुप एलिमेंट है वो क्या है, नोबल गैस एलिमेंट डू नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विद मेटल, वो मेटल के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं डायरेक्टली, ओके। तो ये तो हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज़, ओके। हमने टोटल केमिकल प्रॉपर्टी जो भी है कवर की, टोटल प्रॉपर्टी कौन सी थी, पहली थी ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरी थी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, तीसरी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, चौथी थी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन, और ये पांचवी थी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल। ये हो गए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स 16, 17, 18, ओके। हमने इनका 1 बाय 1 टोटल जो भी प्रॉपर्टी थी केमिकल प्रॉपर्टी वो चेक की है। आगे पॉइंट है अपना एलोट्रॉपी, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है एलोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, हमने कवर किया है पॉइंट वो। तो अब चलते हैं, ये जो एलोट्रॉप्स हैं ऑक्सीजन फैमिली के, हैलोजन फैमिली के, किस तरह के हैं वो देखते हैं। अब ये जो सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप से 16 एग्जिबिट्स एलोट्रॉपी, ये जो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स है वो क्या है, एलोट्रॉप्स शो करते हैं। वो कौन से हैं, ऑक्सीजन हैज़ 2 एलोट्रॉप्स, ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप्स हैं, ओके, O2 एंड O3, ये 2 एलोट्रॉप्स ऑक्सीजन के, O2 एंड O3। सल्फर के कौन से वो देखते हैं, सल्फर एग्जिस्ट इन अ नंबर ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म, सल्फर के बहुत से एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, ऑक्सीजन के सिर्फ 2 हैं, सल्फर के नंबर्स ऑफ हैं, उसमें से भी रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, ये 2 सल्फर के जो एलोट्रॉप्स हैं उनके नाम है। रोम्बिक एंड मोनोक्लोनिक सल्फर आर द इम्पॉर्टेंट एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, सल्फर के नंबर्स ऑफ एलोट्रॉप्स में से जो है सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट है, कौन से रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, ऐसे 2 नाम के उसके एलोट्रॉप्स हैं। आगे चलते हैं। सेलेनियम एग्जिस्ट इन द 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, सेलेनियम की भी 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म है, कौन से रेड जो कि है नॉन मेटेलिक एंड ग्रे जो कि है मेटेलिक, ये 2 एलोट्रॉप्स हैं किसके, सेलेनियम के। आगे देखते हैं। टेलुरियम एग्जिस्ट इन द 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, टेलुरियम की भी 2 हैं, कौन से क्रिस्टलाइन वाला और दूसरा है एमरफस वाला। एंड द लास्ट वन पोलोनियम रिवील्स 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, पोलोनियम की भी 2 हैं, कौन से फर्स्ट है अल्फा एंड बीटा, दोनों भी क्या है, मेटेलिक एलोट्रॉप्स है, ओके, दोनों भी मेटेलिक इन नेचर है। अब जो सल्फर के एलोट्रॉप्स हैं वो अपने सिलेबस में दिए गए हैं। तो सल्फर के एलोट्रॉप्स कौन से हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक आर द इंपॉर्टेंट, तो उसमें से देखते हैं सल्फर के एलोट्रॉप्स में से इनकी थोड़ी स्टडी है सिलेबस में अपनी, वो करते हैं। अब एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, सल्फर एग्जिबिट्स न्यूमेरस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, हावेवर रोम्बिक सल्फर मीन्स अल्फा सल्फर, उसको जो और एक नाम है क्या है, अल्फा सल्फर, रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर यानी कि बीटा सल्फर, उसका ऑप्शन नाम है बीटा सल्फर, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स। जैसे कि हम जानते हैं ऑलरेडी रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर ये 2 एलोट्रॉप्स हैं सल्फर के। आगे देखते हैं इनका जो डिफरेंशिएशन दिया गया है, इनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आगे अपने सिलेबस में दिए गए हैं। अब हम उसे कवर करते हैं, ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा इस वीडियो का, बाकी का पोर्शन जो है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो ये लास्ट पॉइंट है, इसको प्लीज़ केयरफुली देखिए। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, ओके, दिस वन इज रोम्बिक सल्फर, दिस वन इज मोनोक्लिनिक सल्फर। मैंने आपको स्क्रीन पर उसका डायग्राम दी गई है, आप उस डायग्राम को भी देख सकते हैं, ओके। रोम्बिक किस शेप में होता है और मोनोक्लिनिक किस शेप में होता है, ओके। तो देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है कलर। रोम्बिक सल्फर का जो कलर है, रोम्बिक सल्फर हैविंग पेल येलो कलर, वेयर एज मोनोक्लिनिक सल्फर हैविंग ब्राइट येलो कलर, ओके। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देयर कलर, जो डिफरेंस जो है हम कलर देख के मालूम कर सकते हैं कि कौन सा रोम्बिक है और कौन सा मोनोक्लिनिक है, उनका डिफरेंशिएशन है। सेकंड पॉइंट इज अबाउट द शेप। नाउ द रोम्बिक सल्फर इज हैविंग अर्थोरोम्बिक क्रिस्टल्स एंड द मोनोक्लिनिक सल्फर हैविंग निडल शेप मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर रोम्बिक कैसा है, अर्थोरोम्बिक क्रिस्टल है उसके, ठीक है, और मोनोक्लिनिक एक निडल लाइक शेप है। इन दिस वे देयर इज अ शेप डिफरेंस इन द शेप। अगला पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। रोम्बिक सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 385.8 केल्विन का है, और वही मोनोक्लिनिक सल्फर का जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 393 केल्विन का है, ओके। मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस देख सकते हैं आप, MCQ आएंगे इसके ऊपर। मोनोक्लिनिक सल्फर हैविंग मेल्टिंग पॉइंट, 4 ऑप्शन होंगे, तो कौन सा करेक्ट वाला होगा, 393 केल्विन वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उनके डेंसिटी का डिफरेंस दिया गया है, उसके बाद उनकी सॉल्युबिलिटी दिखाई गई है। रोम्बिक सल्फर मीन्स द अल्फा सल्फर इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन CS2, ओके, ये डिफरेंस है। रोम्बिक सल्फर क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, वाटर में जो है इनसॉल्युबल है, और ये सॉल्युबल इन CS2 है। वेयर एज सेम मोनोक्लिनिक सल्फर इज आल्सो सॉल्युबल इन CS2, दोनों भी क्या है, CS2 के अंदर सॉल्युबल है। कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन इसके अंदर क्या है, वो सॉल्युबल है। आगे चलते हैं, स्टेबिलिटी। नाउ द रोम्बिक सल्फर
इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं, स्टेबल बिलो 369 केल्विन। इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कहाँ पर है, बिलो 369 केल्विन के नीचे उसकी स्टेबिलिटी है। एंड ट्रांसफॉर्म्स टू बीटा सल्फर अबोव दिस टेम्परेचर। अगर 369 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर अगर दिया गया है किसको, रोम्बिक सल्फर को, तो वो क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा अपने आप को किसके अंदर, बीटा सल्फर के अंदर। नाउ द स्टेबल अबोव 369 केल्विन, जो मोनोक्लिनिक सल्फर वो क्या है, स्टेबल है अबोव द 369 केल्विन एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू अल्फा सल्फर बिलो दिस टेम्परेचर। डिफरेंस देख रहे हो, 369 केल्विन के अगर नीचे का टेम्परेचर होगा तो वो स्टेबल कौन सा है, रोम्बिक सल्फर, और अगर टेम्परेचर 369 के ऊपर चला गया तो कौन सा फॉर्म होगा, बीटा सल्फर फॉर्म होगा। उसके अपोज स्टेबल अबोव 369 केल्विन, मोनोक्लिनिक सल्फर जो है ये टेम्परेचर के ऊपर जो है स्टेबल है, और अगर नीचे टेम्परेचर चला गया तो वो कौन सा होगा, अल्फा सल्फर फॉर्म करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर। द S8 मॉलिक्यूल्स हैविंग प्यूकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है एसिड मॉलिक्यूल का, इनका कैसा है, प्यूकर्ड रिंग स्ट्रक्चर है। वेयर एज एसिड मॉलिक्यूल्स विद पुकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, इसका भी स्ट्रक्चर कैसा है, पुकर्ड रिंग। अगर दोनों के अगर S8 मॉलिक्यूल होंगे तब। एंड द लास्ट पॉइंट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इट इज प्रिपेयर्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ रोल सल्फर इन CS2। इसको प्रिपेयर कैसा करेंगे, इवेपोरेशन ऑफ रोल सल्फर इन CS2। CS2 के अंदर अगर हम सल्फर रोल करेंगे, उसका इवेपोरेट करेंगे तो उसको क्या, इवेपोरेशन होने के बाद क्या फॉर्म होगा, अल्फा सल्फर फॉर्म होगा, यानी कि रोम्बिक सल्फर फॉर्म होगा। Whereas रोम्बिक सल्फर मेल्टेड इन अ डिश एंड कूल्ड टिल क्रस्ट इज फॉर्म। अभी जो रोम्बिक सल्फर इसको क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे एक डिश के अंदर। सबसे पहले बीटा सल्फर को कैसे फॉर्म करेंगे, तो रोम्बिक सल्फर लेंगे, उसको मेल्ट करेंगे एक डिश के अंदर और कूल करेंगे जब तक कि वो क्रस्ट फॉर्म हो गए। नाउ दिस क्रस्ट, एक क्रस्ट का मीनिंग है एक हार्डर पार्ट, ओके, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, क्रस्ट फॉर्म होगा। सबसे पहले उसको मेल्ट करेंगे रोम्बिक सल्फर को, फिर उसको कूल होने के लिए रख देंगे। जब तक वो हार्ड पार्ट नहीं होता, एक हार्ड सॉलिड नहीं बनता, तब तक उसको कूल करेंगे। उसके बाद 2 होल्स आर मेड इन द क्रस्ट। अभी जो हार्डर पार्ट होगा, जो कूल होने के बाद जो तैयार होगा, उसको क्या करेंगे, उसके अंदर 2 होल तैयार करेंगे। एंड रिमेनिंग लिक्विड इज पोर्ड आउट टू गिव निडल शेप क्रिस्टल ऑफ बीटा सल्फर। जो बाकी का लिक्विड है उसको क्या करेंगे, पोर्ड आउट करेंगे, और जब हमारा क्या फॉर्म होगा, निडल शेप क्रिस्टल्स ऑफ बीटा सल्फर। सो इन दिस वे वी हैव कवर्ड द डिफरेंस बिटवीन द रोम्बिक सल्फर एंड द मोनोक्लिनिक सल्फर। तो ये तो अगर डिफरेंशिएशन पॉइंट्स, और हमने कवर किया है एलाट्रॉपी वाला पॉइंट भी। तो एलाट्रॉप्स में हमने क्या क्या देखा, सल्फर के एलाट्रॉप्स के बारे में हमने स्टडी की, और ऑक्सीजन के एलाट्रॉप्स के बारे में स्टडी की। तो ऑक्सीजन फैमिली के जितने एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, एलाट्रॉपी शो करते हैं। एलाट्रॉपी जो है ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स के बारे में अपने सिलेबस में हमने वो स्टडी की, उसका डिफरेंशिएशन भी देख लिया है। ओके, जो बाकी का पार्ट है वो हम अगले पार्ट 3 में कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई हो। आई नो कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, मगर सिलेबस भी थोड़ा उतना ही वास्ट है, तो मुझे वीडियो लंबी करनी पड़ी। सिलेबस हमें पूरा कवर भी करना है। सो अगर वीडियो कोई डाउट है, अगर जो आज की लेक्चर में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप जो मेरी ट्यूशन क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए इसकी अच्छी स्टडी कीजिए, इसके नोट्स बनाइए, और इस बुक जो है बार बार बुक्स पढ़ते रहिए, खुद के नोट्स बनाइए और स्टडी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।